नमस्कार बच्चों, नैन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग लाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसको हिंदी में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं बाबू। इस टॉपिक से आपका एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। तो चलिए सीखते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखो बाबू, ये हम लोग शुरू से सीखते आए हैं कि कोई यदि प्रिज्म ले लो, ये फिगर में बना रहा हूं ट्रायंगल के जैसा, लेकिन इसको आप त्रिभुज मत समझना। ये है प्रिज्म। प्रिज्म कैसा होता है, कभी कभी स्कूल कॉलेज में जाओगे तो प्रिंसिपल साहब का डेस्क वगैरह पे रखा हुआ रहता पेपर ऊपर को दबाने के लिए। ट्रायंगल शेप का ऐसे रहेगा, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, एगो पेंदा रहेगा, तो उसको आप क्या समझ लेना, प्रिज्म। क्रिस्टल टाइप का होता बाबू, लगेगा कि शीशा का बना हुआ है। तो कभी भी प्रिज्म से यदि वाइट लाइट पास करेगा, सन का लाइट जनरली आपको कैसा दिखने को मिलता है, वाइट लाइट दिखने को मिलता है। तो कभी भी वाइट लाइट प्रिज्म से पास करेगा तो 7 रंग में टूट जाता है बाबू। कितना रंग में टूटता है? 7 रंग में टूट जाता है। इसी प्रोसेस को, इसी फेनोमेनन को डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठेठ में सुनो बाबू, कभी भी सूर्य का जो व्हाइट लाइट है वो प्रिज्म से गुजरेगा तो 7 रंग में टूट जाएगा। इसी चीज को, यही जो व्हाइट लाइट 7 रंग में टूट गया बाबू, इसी चीज को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, इट splits into 7 color. This process is known as dispersion of light. हिंदी में इसको कैसे बोल सकते हैं? जब एक श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरेगा तो 7 रंग में टूट जाता है। इसी प्रोसेस को, इसी विधि को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आ रहा बात समझ में? और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बाबू इंद्रधनुष बनना। इंद्रधनुष बनते देखे हो ना, 7 रंग देखे हो ना बाबू, वो किसके कारण होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। सबसे मेन सवाल यही है कि बताओ इंद्रधनुष क्यों बनता है? तो क्यों बनता है बाबू? डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण। अब बहुत सारा बच्चा सोचता है, या जब मैं खुद बच्चा था, छोटा था, तो मैं सोचता था कि मास्टर साहब बोले कि प्रिज्म से वाइट लाइट गुजरता है तो 7 रंग में टूट जाता है ना? तो भाई आसमान में कौन प्रिज्म ले जाके रखे हुए हैं? लाइट पास हुआ, 7 रंग में टूटा, यानी आसमान में भी कोई प्रिज्म लेकर गया हुआ है? तो नहीं। कभी कभी बारिश का बूंद जो है, वाटर का जो ड्रॉपलेट्स है, वो भी प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगता है। और वो ड्रॉपलेट से जब लाइट पास होता है बाबू तो 7 रंग में टूट जाता है, इंद्रधनुष बन जाता है। तो इसीलिए क्या डेली इंद्रधनुष बनता है? नहीं, कभी कभी बनता है। और अधिकतर ये बनेगा बारिश के जस्ट बाद या बारिश होने से जस्ट पहले, और सूरज के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सूरज इधर उगा हुआ है तो इंद्रधनुष बनेगा इधर, अगर सूरज इधर उगा हुआ है तो इंद्रधनुष बनेगा इधर, हमेशा सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं फिगर वगैरह से। देखो बाबू, सपोज करो ये व्हाइट लाइट आ रहा है, ये व्हाइट लाइट आया। अब ये प्रिज्म है बाबू। आप पढ़े हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आ रहा बात समझ में? ये टॉपिक आप पढ़े हो तो कभी भी गड्ढा अंदर में कहीं मोटा सरफेस है, कहीं पतला सरफेस है,
तो व्हाइट लाइट जनरली उसमें 7 रंग से बना हुआ है, सातों का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग वेवलेंथ है, तो उसके अनुसार ये यहाँ से टूटना चालू हो जाता है। तो हम सिंपल वे में बना दे रहे हैं, ये व्हाइट लाइट है ऐसे सीधे चला जाना चाहिए था बाबू, लाइट तो हमेशा सीधा चलता है, तो ये व्हाइट लाइट एकदम सीधे चला जाना चाहिए था, लेकिन जो प्रिज्म है मोटा सरफेस है, कहीं कम मोटा है, कहीं कम पतला है, जिसके कारण ये व्हाइट लाइट 7 गो रंग में टूट जाएगा। ठीक है, तो ठेठ में यहीं से तोड़ देते हैं हल्का हल्का, है ना। अलग अलग बुक में अलग अलग फिगर देगा, लेकिन हम तुमको ठेठ में थोड़ा समझाना चाहते हैं, इसीलिए हम थोड़ा अलग बना दे रहे हैं। यहीं से हम लोग यहाँ पर टूटना चालू कर देते हैं, है ना, डायरेक्ट हम निकाल दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा कम बेसी होगा तो एडजस्ट कर लेना, है ना, तो लो 7 को निकालना। ठीक है, चलो, तो कभी भी व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरेगा तो 7 रंग में टूट जाएगा बाबू, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसी को बोलते हैं बाबू। अब देखो तो बाबू, ये जो 7 रंग में टूटेगा इसका कोई पैटर्न है कि अपने मन से जैसे तैसे टूट जाएगा? नहीं, इसका एक फिक्स पैटर्न है। वो जो फिक्स पैटर्न है वो किस रूप में टूटेगा बाबू? भिबजियोर। वो पैटर्न को रट्टा मारने का तरीका है भिबजियोर। भिबजियोर ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर, भिबजियोर। ऐसे लिखो, VIBGYOR, भिबजियोर। नीचे से ऊपर लिखना बाबू, VIBGYOR, भिबजियोर। ठीक है, बहुत सारा बच्चा ऐसे लिख देता, ऊपर वायलेट लिख देता है, ऊपर से नीचे भिबजियोर कर देता है, तो गलत हो जाएगा। तो यहां समझना, इसको हम सीधा से याद करने का ट्रिक बनाए हैं कि एक रोए नाम का लड़का है, उसके पास 4 GB का चिप है। पहले चिप हम लोग नहीं खरीदते थे, 4 GB का चिप, 1 GB का, 8 GB का। अब तो मोबाइल में इंटरनल मेमोरी अच्छा खासा आता है, तो डायलॉग आप कर सकते हो, रोए ROY, रोए GB IB को ही तो 4 बोलते हैं। तो एक ट्रिक है, रोए GB4। रोए के पास कितना GB का चिप था बाबू? 4 GB का, रोए GB4। ठीक है, अभी हिंदी में इसको बोलते हैं बैजनी हैप्पी नाला, शॉर्टकट है बैजनी हैप्पी नाला। इसको ऐसे लिख सकते हो, बैजनी बैजनी हैप्पी नाला, बैजनी हैप्पी नाला। V फॉर वायलेट, वायलेट का मतलब होता है बैगनी कलर। I का मतलब इंडिगो, जामुनी कलर। अरे बैगन का रंग देखा है, बैगन का, उसी को बोलते हैं बैगनी कलर, बैगनी, वायलेट। ठीक है, इंडिगो, जामुनी कलर, जामुन का रंग देखे हो, जामुन, उसको बोलते हैं इंडिगो, जामुनी कलर। B का मतलब ब्लू, ब्लू का मतलब नीला, तो ये जो मेरा स्केच है वो नीला ही है बाबू। G का मतलब ग्रीन, ग्रीन का मतलब हरा। Y का मतलब येलो, पीला। O का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज देखे हो, संतरा देखे हो, नारंगी कलर, ऑरेंज कलर। R फॉर रेड, रेड का मतलब लाल। तो भिबजियोर का मतलब समझ गया। अब सुनो, कभी भी टूटेगा ना बाबू तो यही पैटर्न में टूटेगा, भिबजियोर का पैटर्न में ही टूटेगा। और ये जो पैटर्न है बाबू, इस पैटर्न को बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बाबू? यहां देख लो अच्छे से, इसी पैटर्न को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्णक्रम, प्रकाश का
वर्ण क्रम, प्रकाश का वर्ण क्रम। फिर से समझो, दो टॉपिक यहां आया। व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरेगा तो 7 रंग में टूट जाएगा, इसको आप बोलोगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और वो जो 7 रंग का जो फिक्स पैटर्न होगा, पैटर्न तो फिक्स होगा भिब्जियोर, उस पैटर्न को आप क्या बोलोगे? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण क्रम। दो अलग अलग टॉपिक समझ में आया। बोलेगा कि जो व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटता है, ये किस चीज के कारण टूटता है भाई? इसका क्या नाम है? प्रकाश का जो व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटा, इसको कौन सा प्रोसेस आप लोग बोलते हो? तो बोलना डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। लेकिन बोलेगा उस 7 गो रंग का जो पैटर्न है, 7 गो रंग का जो पैटर्न है, उसको क्या बोलते हो? तो उसको बोलना स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। आ रहा बात समझ में यहां पर? अब एक चीज और समझो बाबू, यहां पर समझना, सबसे ज्यादा स्पीड किस लाइट का होता है? रेड का। इसीलिए ये अपना रास्ता से, ये जो रास्ता था बाबू, ये जो रास्ता था, ये रास्ता से सबसे कम डेविएट कौन हुआ? रेड। देखो सबसे कम एंगल बनाया रेड, उसके बाद सब उससे ज्यादा कौन एंगल बनाया? ऑरेंज, उसके बाद पीला, और सबसे ज्यादा एंगल कौन बनाया? बैगनी, वायलेट। सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ? बैगनी कलर हुआ। सबसे कम डेविएट कौन हुआ? तो रेड। तो रेड सबसे कम डेविएट होता है, रेड अपना रास्ता सबसे कम भटकता है। इसीलिए हम लोग जो है खतरा का सिंबल रेड कलर का यूज करते हैं, ताकि बहुत दूरे से दिखाई दे दे। आ रहा बात समझ में? डेविएट बहुत कम होता है, ठीक है? आ रहा बात समझ में? और सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ? बैगनी कलर। बहुत ज्यादा रास्ता इसका गड़बड़ हो गया, मतलब टेपर भागेगा। देखो बहुत सारा आजकल मशीन गन बंदूक वगैरह आया, लेजर लाइट वाला। शार्प शूटर लोग क्या करता है, बंदूक ऐसे भिड़ाता है, लेजर लाइट ऑन किया, वो लेजर लाइट सीधे गया यहाँ पर ब्रेन पे, बस ट्रिगर दबा दिया, अगला मर गया, एकदम सीधे चला गया, यहीं ब्रेनवे पे लग गया। लेकिन अगर वो लेजर लाइट बैगनी कलर का होता तो क्या होता? गया यहां पर ब्रेन पे बैगनी कलर, गोली चलाओ, मारना था इसको, लग जाएगा पड़ोसिया को, टेपर भाग जाएगा, क्योंकि बैगनी कलर टेपर भागता है भाई। आ रहा बात समझ में? तो इसीलिए लेजर लाइट में, खतरा का निशान में, ट्रैफिक वगैरह में भी सबसे ज्यादा कौन सा कलर यूज होता है? रेड कलर का यूज होता है। क्लियर? एक लेक्चर हम पूरा इस कलर वगैरह पे ही देंगे अलग से। पॉलिटेक्निक का इंट्रांस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस टॉपिक में डिस्पर्सन ऑफ लाइट समझना था तो समझ में आया। कभी भी व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरेगा तो 7 कलर में टूट जाएगा। इसी फेनोमेनन को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। और वो जो 7 कलर का जो पैटर्न है उसको हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं। पैटर्न वो याद भी कर लेना, भिब्जियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हिंदी में बैजनी, हैप्पी, नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम लोग समझ गए कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं। जो 7 रंग का पैटर्न है उसको स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं। और इसका जनरली सबसे ज्यादा यूज हम लोग देखते हैं इंद्रधनुष जब बनता है। तो इंद्रधनुष क्यों बनता है अगर सवाल पूछेगा तो आंसर देना डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण। अगर सवाल बोलेगा कि भाई वहां प्रिज्म के ले गया, तो बोलना कि नहीं वहां प्रिज्म नहीं है, बारिश का ड्रॉपलेट्स ही, कभी के बारिश होने से पहले क्या होता है, ड्रॉपलेट्स आसमान में इधर उधर फैला हुआ रहता है, या बारिश के बाद भी कहीं कहीं फंसा हुआ रहता है वाटर का ड्रॉपलेट्स। तो वाटर का ड्रॉपलेट्स ही प्रिज्म की तरह बिहेव करने लगता है।
प्रिज्म छोड़ो, हम लोग तो स्कूल में देखे हैं सन का लाइट आते रहता है ना, हम लोग जो स्केल रखते हैं स्केल, वो स्केल वो धूपवा में ऐसे करते हैं ना, तो 3-4 गो कलर, 5 गो कलर, 7 गो कलर निकलता है। करके देखो प्रैक्टिकल, स्केल तो लोग पास होगा, जिससे पेज में लाइन उन घिसते हो, उसको भी धूप में ऐसे वैसे करके देखो ना, तुमको लाइट चमकेगा अलग अलग, लाल, हरा, ऑरेंज, इस टाइप का। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? डिस्पर्सन ऑफ लाइट और स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, 2 टॉपिक इसमें हम लोग डील किए। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद अभी इंट्रांस के व्यू से अभी और देखना है, सबसे ज़्यादा एंगल कौन डेविएट किया, तो नीला, वायलेट। सबसे कौन कम डेविएट किया, तो रेड। आ रहा बात समझ? इस सबसे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।